स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2026 से निकला एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अच्छों को बता दिया कि स्ट्राइक रेट 300 की भी होती है और 300 से ज्यादा के भी स्ट्राइक रेट से रन बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि अपने क्रिकेट करियर में कई दिग्गजों ने पहली बार 25 गेंद में अर्धशतक मारा। हालांकि भारत के लिए ऐसा कारनामा कभी नहीं कर सके, लेकिन बात फ्रेंचाइजी क्रिकेट की थी, तब फिर 25 गेंदों में अर्धशतक पहला मार दिया क्योंकि फाइनल जीतना था और यह अच्छा प्रदर्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से इस पूरे आईपीएल सीजन में बल्लेबाजी की, उसके आगे सब फीके। कौन सी ट्रॉफी कौन सी नहीं, वो सब चर्चा बात की बात। चर्चा सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की, क्योंकि लड़का अब आने वाला है टीम इंडिया में। नीली जर्सी तो मिल गई है क्योंकि इंडिया ए के लिए सिलेक्शन हो गया है वैभव सूर्यवंशी का, लेकिन मेन टीम में कब होंगे इसको लेकर बीसीसीआई ने कुछ तस्वीरें साफ कर दी हैं और बता दिया है कि 15 साल का लड़का वो करने जा रहा है जो 37 साल के अच्छे दिग्गज बनने के बाद भी नहीं कर सके। जी हां, आपको बता दें कि देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा है कि वो शानदार प्रतिभा वाला खिलाड़ी है, उसका भविष्य बेहद उज्जवल है। बीसीसीआई हर संभव प्रयास करेगा ताकि वैभव क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर खेले और अब ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द हो सकता है कि टीम इंडिया के कम से कम टी20 मुकाबलों में तो खेलते हुए नजर आएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल सीजन में 16 पारियों में 776 रन बनाए। उनका औसत 48.50 का रहा और स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा। पूरे सीजन में उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े। कई प्लेयर 237 के स्ट्राइक रेट से एक पारी नहीं खेल पाए हैं। वैभव ने 16 पारियां इस स्ट्राइक रेट से खेली और इसमें कई ऐसी पारियां नहीं जो 330 320 के स्ट्राइक रेट से रही। सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। 29 गेंदों में 97 रन तक पहुंच गए, क्रिस गेल के रिकॉर्ड तक तोड़ने पर पहुंच गए। 72 छक्के एक सीजन में लगा दिए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि ट्रॉफी नहीं आई, इस वजह से राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की थी वाकई में उसके हकदार थे। वैसे में अगर बात करें तो 63 चौके और 72 छक्के जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में लगाए, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज बन गए और उन्होंने सबसे ज्यादा एक टी20 टूर्नामेंट में छक्का लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यानी किसी भी फ्रेंचाइजी लीग में एक प्लेयर ने एक सीजन में 72 छक्के नहीं लगाए। अब वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया ए के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 9 जून से शुरू होने वाली श्रीलंका ट्राई सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और ऐसे में अगर उनका प्रदर्शन वहां शानदार तरीके से जारी रहा तो आयरलैंड या जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में उन्हें मौका मिल सकता है। इसके अलावा वैभव को एशियन गेम्स 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है और भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम और इमर्जिंग टीम एशिया कप में भी वो टीम में शामिल किए जा सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने लक्ष्य का खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है। जी हां, जहां पर कई लोग सपना पाल कर आए थे कि 10,000 रन बनाना है, उस टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10,000 रन तो पूरे नहीं किए क्योंकि इतना घटिया प्रदर्शन संन्यास के 5 साल पहले का था कि 13 और 14 की औसत थी। फिर भी डिफेंड किया जाता रहा इस देश में कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बहुत शानदार उनको खिलाना चाहिए। अब उस क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी भी खेलना चाहते हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा की औसत कहीं ज्यादा अच्छी थी भाई, 25 या 30 की औसत, 8 शतक थे, दूसरी तरफ 1 शतक था 5 साल में। फिर भी यह कहा जाता है कि रोहित शर्मा फिटनेस वाले नहीं है, उनको बाहर कर दो टेस्ट से और 37 साल की उम्र वाले उस कप्तान को शामिल किया जाए जिन्होंने टेस्ट में अद्भुत कारनामा किया है। तो फैक्ट्स पर बात अगर कीजिए तो वहां पर भी आपको अंतर समझ में आ जाता है। बाकी वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं कि टेस्ट में खेलने आऊंगा, और अगर वैभव सूर्यवंशी टेस्ट में खेलने आएंगे तो कईयों की इनिंग अगले कुछ साल में खराब लगने लगेंगी। ऐसी इनिंग्स जहां पर तेज खेल की टीम को टेस्ट जिताया जा सकता था, वहां 172 गेंद पर 52 रन वाली इनिंग आपको निश्चित तौर पर आगे खराब लगेगी। जैसे लॉकडाउन किड्स को आजकल महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की पुरानी इनिंग्स खराब लगती हैं, वैसे लॉकडाउन किड्स को कुछ दिन में ये इनिंग समझ में आएगी जब वैभव सूर्यवंशी टेस्ट में खेलेंगे 55 पर 120, 55 पर 150 और हो सकता है 60 पर 200। तो अब समझ में आएगा कैसे क्रिकेट खेली जाती है जब क्रिकेट का ट्रांजिशन होता है। बाकी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है। आने वाले वक्त में वो टीम इंडिया के लिए खेलते हुए निश्चित तौर पर नजर आएंगे और हम सबकी यही उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी कमाल और दमदार प्रदर्शन करेंगे और सबसे बड़ी बात, उनके गंदे और टॉक्सिक फैंस नहीं बनेंगे। हम इसकी उम्मीद करेंगे क्योंकि भारत का क्रिकेट कम से कम जिस दौर से हम देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर,
और सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, एक साफ और सुथरी क्रिकेट होती थी। उसके बाद जब ट्रांजिशन हुआ, आए टीम में रोहित शर्मा, आए टीम में महेंद्र सिंह धोनी, और उनकी फैनबेस ऐसी ही रही। लेकिन फिर जब एक फैनबेस विराट कोहली की बनी, जो इतनी टॉक्सिसिटी लेकर क्रिकेट में आ गई, जिसने भारत के क्रिकेट को दो खेमे में बांट दिया, खास करके 2019 के वर्ल्ड कप के बाद। खुद तो 0 रन बनाते हैं, सामने वाला 65-75 रन कर दे तब भी उसने हराया। उसके बाद से जो भारतीय क्रिकेट में फैंस के बीच की लड़ाई आई, वो केवल और केवल एक प्लेयर के टॉक्सिक फैंस की वजह से आई। अच्छे फैंस होंगे 2, 4, 10, 12, लेकिन जो टॉक्सिक फैंस हैं उनकी वजह से भारत के क्रिकेट में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि दो खेमे में भारत का क्रिकेट बटा हुआ है। और ये बहुत उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारत पर जब फिक्सिंग के आरोप लगे, स्कैंडल्स के आरोप लगे, तब भी भारत का क्रिकेट इतना नहीं बटा था जितना मौजूदा दौर में बटा। आईपीएल के पहले 11 से 12 साल आप देखिए कितने शानदार हुए। एक दूसरे के साथ प्लेयर्स किस तरीके से मिलते जुलते थे, एक दूसरे के साथ अच्छी सी बैंटर्स भी होते थे। लेकिन जब 9 साल कप्तानी करने के बाद एक भी ट्रॉफी नहीं आई एक कप्तान के हिस्से में, तब उसके फैंस पागलपन की इंतहा पार कर गए। और फिर वो टॉक्सिसिटी जो लेकर आए क्रिकेट में, वो लंबे वक्त तक चल रही है। हम उम्मीद ये करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जो भारत का नया भविष्य है, उनके फैंस इतने टॉक्सिक नहीं होंगे। उन्हें देखनी होगी क्रिकेट 2007 और 2005 के पहले वाली। उन्हें क्रिकेट देखनी होगी वो वाली जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जहीर खान, युवराज सिंह, इनके फैंस हुआ करते थे। उन्हें देखना होगा महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैंस को, जो कि 19 के पहले तक तो टॉक्सिक नहीं थे। हां, जब सामने वाला लगातार एक ही बात को कहता रहे, तब फिर उसे बताना पड़ता है कि 2015 में मिचेल जॉनसन का ओवर मेडन खेला जा सकता था, बहुत जरूरत नहीं थी शॉट खेलने के लिए, ट्रॉफी जीती जा सकती थी। लेकिन नहीं, मिचेल जॉनसन को छक्का मारना और फिर बाउंसर पे आउट हो जाना है। वहां भी शायद 0 था या 1 था। भारत के लिए नॉकआउट्स में ऐसे ही रन बने हैं। तो कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी के भविष्य की उज्जवल कामना हम करते हैं। बाकी उनके फैंस से अपील है, अभी से फैंस बनना शुरू कीजिए। हम भी उस लड़के का क्रिकेट देखकर काफी खुश हैं, और बस यही उम्मीद है, टॉक्सिक मत होइएगा। भारत के क्रिकेट को भारत की तरह रहने दीजिएगा। एक बैड पैच आया है, शायद मुझे लग रहा है 3 साल और रहेगा वो बैड पैच, 37, 3, 40, उसके बाद वो बैड पैच भी गुजर जाएगा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।